हेलो गाइस, व्हाट्सअप। होप सो आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। ये टॉपिक है ऑन द कंटिन्यूड सीरीज़ बिहार स्पेशल पे, और हम लोग बात कर रहे थे माउंटेनस रीजन पे। जो हिमालयन माउंटेनस रीजन है ये नॉर्थ ईस्टर्न बिहार के पार्ट में है और शिवालिक रेंज इसे कहते हैं। इसका 3 सब डिविजन्स है, रामनगर, सोमेश्वर और एक है दून वैली। तो दून वैली जो है वो सोमेश्वर और रामनगर के बीच में है। तो इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, SDR। ओके, दिस वैली इज़ अबाउट 24 किलोमीटर लॉन्ग एंड हायर दैन द एलुवियल प्लेन ऑफ गंगा इज़ ऑल्सो नोन एज हरहा रिवर वैली। तो दून वैली को हम लोग और क्या बोलते हैं, हरहा रिवर वैली बोलते हैं। और इसका लेंथ जो दिया हुआ है वो है 25 किलोमीटर। Ramnagar, Doon and Someshwar are the important ranges in this mountain chain। अब बोल रहे हैं कि दून वैली को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, जो रेंजेस है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दून इज़ अ वैली। और ये वैली किसके बीच में पड़ रहा है, ये सोमेश्वर रेंज और रामनगर के बीच में पड़ रहा है। ये हम लोग माउंटेनस रीजन का बात कर रहे हैं। फिर है इट्स टोटल एरिया इज़ 586 स्क्वायर किलोमीटर। किसका एरिया है 586 स्क्वायर किलोमीटर? तो ये है दून वैली का। और द रेंज ऑफ सोमेश्वर ड्रॉ अ 60 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री लाइन फ्रॉम द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ बिहार। जो सोमेश्वर का रेंज है वो 60 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री लाइन ड्रॉ करता है, जो नॉर्दर्न बाउंड्री है बिहार का। किससे करेगा? नेपाल के साथ में करेगा। ठीक है, तो सोमेश्वर का लेंथ अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा 60 किलोमीटर। द रिवर्स इन दिस रेंज फॉर्म पासिस लाइक भिखना, सोमेश्वर एंड मरखट। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा पासिस है। इससे पहले हम लोगों ने कौन कौन सा पासिस देखा था जो कि सोमेश्वर रेंज में थे। वो सोमेश्वर था, भिखना ठोरी था, मारवट था। ये 3। तो ये पासेस हम लोगों ने इससे पहले देखा था, क्या? भिखना ठोरी, सोमेश्वर और त्रिवेणी। भिखना ठोरे, सोमेश्वर और मारवट, ये हम लोगों ने देखा था कि सोमेश्वर रेंज में है 3 पास। फिर से क्या क्या नाम है उसका? SBM से याद रख सकते हैं। SBM क्या हो जाएगा? तो SBM हो गया सोमेश्वर, भिखना ठोरी और मारवट। और अगर दून वैली का बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सा पासेस है? भिखना, सोमेश्वर एंड माखत। ठीक है, माखत, यानी कि BSM से इसे याद रख सकते हैं, भिखना, सोमेश्वर एंड माखत। फिर आते हैं इंडो गैंजेटिक। तो इसी के साथ हमारा हो जाता है माउंटेनस रीजन ओवर हो जाता है। अब हम लोग आ रहे हैं इंडो गैंजेटिक प्लेन्स ऑफ बिहार में। तो माउंटेनस रीजन्स में हमें पासेस याद रखना है, कौन सा माउंटेन कहाँ पर अलाइंड है, कितना उसका डायमेंशन है, कितना उसका स्क्वायर है, ये चीज़ याद रखना है, और कौन कौन से पासेस हैं। बस यही चीज़, 3 चीज़, और कुछ है नहीं ज़्यादा। SDR से याद रखेंगे। सोमेश्वर, दून वैली बीच में आता है, और रामनगर तीसरा ये आता है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में बिहार का। सेपरेट किसको करता है बिहार को? किससे? तो नेपाल से। सोमेश्वर का लेंथ हो गया 60 किलोमीटर, दून वैली जो है उसका हो गया 25 किलोमीटर, और जो रामनगर है वो उसका है अराउंड 214 स्क्वायर किलोमीटर है वो। ठीक है, मीटर्स में नहीं है, वो लेंथ वाइज नहीं दिया हुआ उसका। अब आते हैं हम लोग इंडो गैंजेटिक प्लेन ऑफ बिहार। तो इंडो गैंजेटिक प्लेन ऑफ बिहार का पहले, सबसे पहले ये दिया हुआ है एरिया। तो एरिया कितना है? एरिया है इसका 90,650 स्क्वायर किलोमीटर।
ये है 95% टोटल एरिया ऑफ बिहार। तो समझ लीजिए कि बिहार क्या है, एक प्लेन है, और एक्चुअली में बिहार एक प्लेन है, इसी कारण जो बिहार में सबसे ज़्यादा क्या है तो वो है प्लेन का एरिया। और वो एरिया कितना आ जा रहा है, वो एरिया आ जा रहा है 90,650 स्क्वायर किलोमीटर। तो आप अपने नोट्स में लिख लीजिए इंडो गैंजेटिक प्लेन के टॉपिक के अंदर में इसका क्या लिखेंगे, इसका एरिया है 90,650 स्क्वायर किलोमीटर, और ये 95% आपका टोटल एरिया है बिहार का। बिहार और इंडो गैंजेटिक प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्लेन ऑफ नॉर्दर्न बिहार एंड प्लेन ऑफ सदर्न बिहार। ये बोल रहा है कि बिहार या इंडो गैंजेटिक प्लेन जो है उसे हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो नॉर्दर्न बिहार का प्लेन हो गया, एक सदर्न बिहार का प्लेन हो गया, इजी है। अब जो नॉर्थ प्लेन है कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। एक डिवाइड किया गया है इसे महानंदा प्लेन में, एक डिवाइड किया गया है इसे कोसी प्लेन में, एक है कमला प्लेन में, देन बागमती प्लेन में, और इसके बाद भी एक गंडक प्लेन और घाघरा प्लेन है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी देखते हैं महानंदा प्लेन के बारे में। तो महानंदा प्लेन ये जो है ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है नॉर्थ बिहार प्लेन का। इसका बाउंड्री डिमार्केटेड बाय इंडो नेपाल बॉर्डर इन द नॉर्थ, रिवर गंगा इन द साउथ, वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट एंड रिवर कोसी इन द वेस्ट। तो आप क्या कीजिए, महानंदा प्लेन एक बना लीजिए और उसे बिहार के अंदर में ये प्लेन है, और उसके डिमार्केट सिर्फ कर दीजिए उसका बाउंड्री को, ताकि एक दिमाग में बना रहे। नॉर्दर्न साइड में हो जाएगा नेपाल, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट में हो जाएगा कोसी रिवर, वेस्टर्न पार्ट में हो जाएगा कोसी रिवर वेस्ट नहीं, कोसी रिवर हो जाएगा इसका वेस्ट में, कोसी रिवर हो जाएगा वेस्ट में, और ईस्ट में क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, और फिर इसके साउथ में हो जाता है क्या, तो गंगा आ जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, महानंदा प्लेन का सिर्फ डिमार्केशन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और ये डिमार्केशन कैसे दिखा रहा है कि इसके नॉर्थ में नेपाल है, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, वेस्ट में कोसी रेंज है, और साउथ में गंगा है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोसी प्लेन में। कोसी प्लेन ये सराउंडेड है महानंदा प्लेन ईस्ट में इसका, यानी कि ईस्ट में कोसी प्लेन के कौन सा है, महानंदा प्लेन है। फिर रिवर कमला है वेस्ट में, नेपाल बॉर्डर है नॉर्थ में, और गंगा है इन साउथ। तो ये भी सिंपल है, यानी कि कोसी आप एक स्क्वायर ड्रॉ कीजिए, उसके अंदर में कोसी लिखिए, कोसी उसका पी लिख दीजिए, यानी कि प्लेन है वो, और इसका ईस्टर्न पार्ट में कौन सा आ जाएगा, तो महानंदा प्लेन इसका ईस्ट में आ जाएगा। फिर रिवर कमला इन द वेस्ट आ जाएगा, कमला वेस्ट, नेपाल हो जाएगा नॉर्थ में, और इसके साउथ में आ जाएगा रिवर गंगा। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं सबसे ईस्टर्न मोस्ट में हो जाएगा कौन सा, महानंदा प्लेन, उसके बगल में है कोसी प्लेन। अब प्लेन ऑफ नॉर्दर्न बिहार के बारे में कुछ यहाँ डिटेल्स दे रखा है इन्होंने। ये बोल रहा है कि एरिया इसका है 56,980 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि एरिया जो है नॉर्दर्न बिहार का वो नॉर्मली ज़्यादा है सदर्न बिहार से, ठीक है। स्लोप दे रखा है 5 to 6 सेंटीमीटर का, और ये प्लेन एक्सटेंड कर रहा है घाघरा रिवर इन द वेस्ट टू कोसी एंड महानंदा रिवर इन द ईस्ट। तो इसको आप प्लेन ऑफ नॉर्दर्न बिहार को एक थोड़ा सा ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। प्लेन ऑफ नॉर्दर्न बिहार ये भी एक स्क्वायर टाइप से बना लीजिए, और उसमें जो स्लोप है हल्का सा एक टिल्टेड लाइन दे करके 5 to 6 सेंटीमीटर इसका स्लोप दे दीजिए, और फिर घाघरा वेस्ट हो जाएगा,
घाघरा वेस्ट में हो जाएगा, और कोसी और महानंदा, कोसी और महानंदा ये ईस्ट में हो जाएगा, जो हम लोगों ने अभी देखा है। ठीक है, फिर हो जाएगा एवरेज हाइट है इसका 76 मीटर, प्लेन है इसी कारण ज़्यादा होगा नहीं, और स्लोप इसका टुवर्ड्स साउथ ईस्ट है। तो अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है महानंदा प्लेन और कोसी प्लेन, और कोसी प्लेन का के बाद में कमला प्लेन है। तो कमला प्लेन जो है इसके ईस्ट में कोसी प्लेन ही आएगा, इसका वेस्ट में बागमती प्लेन आ जाएगा, नॉर्थ में इसका इंडो नेपाल बॉर्डर आएगा, और इसके साउथ में आ जाएगा रिवर गंगा। इसका स्पेशलिटी क्या है कोसी कमला प्लेन का, कि यहाँ पे जो चॉर्स का फॉर्मेशन होता है, चॉर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि गंगा यहाँ पे अपना चैनल्स को शिफ्ट करते रहता है। तो एक चीज़ याद रखना है कि चॉर्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो कमला प्लेन में। फिर आते हैं हम लोग बागमती प्लेन। तो इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन कमला प्लेन इन द ईस्ट एंड गंडक प्लेन इन द वेस्ट। तो गंडक प्लेन वेस्ट में हो जाएगा और कमला प्लेन ईस्ट में हो जाएगा। किसका, तो बागमती प्लेन का। इट इंक्लूड्स द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, ईस्ट चंपारण एंड शिवहर। अ नंबर ऑफ चॉर्स आर फॉर्म्ड इन द रीजन। तो बागमती प्लेन का भी जो है, तो बागमती प्लेन एक ब्लॉक बनाइए, स्क्वायर ब्लॉक। बागमती प्लेन उस स्क्वायर ब्लॉक के अंदर में लिखिए या स्क्वायर के अंदर में लिखिए। इसके ईस्ट में, और ये चीज़ साथ ही साथ करते रहिए, अदरवाइज़ बाद में नहीं हो पाता ये सब। बागमती प्लेन के ईस्ट में कमला प्लेन लिखिए, इसका वेस्ट में गंडक प्लेन लिखिए, और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो याद रखिए, कोशिश करने का। सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर है, समस्तीपुर, ईस्ट चंपारण है और शिवहर है। और यहाँ पे भी स्पेशलिटी क्या है, चॉर्स। तो बागमती प्लेन में भी चॉर्स बनते हैं, यानी कि रिवर का यहाँ पे भी क्या होता है, अपना चैनल्स शिफ्ट करता है। तो अब अगर मैक्रोस्कोपिक व्यू यानी कि लार्ज पैमाने पे देखेंगे तो कैसे आएगा। अभी तक में जो आ रहा है वो है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट में है आपका महानंदा प्लेन, उसके बाद है एक रिवर कोसी, और कोसी के बाद में आता है कोसी प्लेन, फिर कोसी प्लेन के बाद में आ गया कमला प्लेन, और फिर कमला प्लेन के बाद में है बागमती प्लेन। अभी तक यही है और आगे देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही तक, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और शेयर करें। एंड गाइस, आई नीड योर सपोर्ट, तो कीप स्माइलिंग एंड कीप ऑन स्टडिंग। थैंक यू।